सो जाने में ये है कि मरे जैसे हो गए लेकिन फिर से जग गए और फिर जिंदा हो गए। और यही स्थिति ज्ञान से गुरु कृपा से मिलती है। जो सो जाने पर होता है, जो मर जाने पर भी शरीर उपाधियां सब गई, आत्म चैतन्य ज्ञान का काम ध्यान देना। सो जाने पर भी सारी उपाधियां गई और सुषुप्ति शेष में अपने आप में साक्षी स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हैं। वही स्थिति गुरु ज्ञान से प्राप्त होती है। वही ब्रह्मानंद है कि होश में ही आपको ज्ञान हो गया कि मेरी आत्मा क्या है, मैं आत्म चैतन्य हूँ। इस शरीर को ही दिया बनाओ, जैसे दिया है ना, ये शरीर ही दिया है। और जो मेरे आगे समय जो जिस प्रेम की आप बात कर रहे थे ना, ये प्रेम ही वास्तव में क्या है? दिए में तेल है। दिए में तेल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये प्रेम ही तेल है। शरीर दिया है, ये प्रेम तेल है। और तुम्हारे अंदर जो आत्म चैतन्य से प्रकाशित होकर के जो वृत्ति बनती है वही बाकी है। और उसमें से जो आत्म चैतन्य के प्रकाश में जो तुम जिंदा अपना तुम्हारा जो चैतन्य है, हर चीज हर इंद्रिय तुम्हारी सब कुछ ग्रहण करने लगती है, आंख देखने लगती है, कान सुनने लगते हैं, सब कुछ करने लग जाते हो। यही आत्मा का प्रकाश है, यही ज्ञान दीप है, यही आत्म ज्योति है। इसी को तुम्हें आज जलाना है, ध्यान देना। तो अन्न में कोष से बात शुरू हुई थी, अन्न से सृष्टि और यज्ञ से नारायण, अन्न और कर्म से यज्ञ, ज्ञान से कर्म से ज्ञान से कर्म, और उस ज्ञान के मूल में क्या है? यह अक्षर तत्व, आत्म तत्व, आत्म चैतन्य, यही जीवन का चक्र है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नान्वर्त्यत्यया। इस ज्ञान चक्र को समझ लो और समझ करके होश में इसको जियो। तो भगवान कहते हैं जो इस सारे जीवन चक्र को समझ करके होश में जीता है वही जीता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नान्वर्त्यत्यया। जो इस प्रकार से कि पहले ब्रह्म से माया युक्त ईश्वर है, या ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति से यज्ञ से पर्जन्य से वर्षा, और वर्षा से अन्न, और अन्न से तुम्हारी हमारी शक्ति उत्पत्ति। ये क्रम हुआ कि नहीं हुआ? तो मूल में क्या हुआ? मूल में हुआ परमात्मा। ध्यान देना। तो ये चक्र है। इस चक्र को ध्यान में रख करके जो जीता है वही जीता है। अन्यथा मोहम पार्थ सजीवती, वह व्यर्थ जीता है। उसकी सारी उम्र पाप की आयु है। अभायु वो अभायु है। अभायु ध्यान देना। हमारे संत हो गए प्रातः समय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी रमते राम जी महाराज, जो 143 साल के होकर के अभी 2009 में ब्रह्मलीन हुए हैं। वो हमारे प्रथम गुरु थे। उन्होंने हमें चौथी में ही हमको आत्म तत्व का अनुभव करा दिया था। ध्यान देना। तो वो कहते थे कि संसार में रहने से तो अच्छा है कि पशु मनुष्य होने से तो अच्छा पशु पक्षी होना। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हैं? बोले ऐसा इसलिए कि मनुष्य योनि में पुण्य भी बढ़ सकता है, पाप भी बढ़ सकता है, लेकिन जो गुरु शरण में नहीं जाते, जो परमात्मा के चक्र को नहीं समझते और उस चक्र को जीते नहीं हैं, उनकी सारी उम्र को पाप ही बढ़ाते रहते हैं और फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। और पशु योनियों में जितने दिन वो पशु रहता है उतने दिन उसके पाप करते हैं। मनुष्य योनि में कर्म योनि है, पुण्य भी बढ़ा सकते हो, पाप भी बढ़ा सकते हो और ज्ञान भी प्राप्त करके मुक्त हो सकते हो। ये कैसे होगा? केवल गुरु कृपा से होगा। इस चक्र का ज्ञान कौन देगा? केवल गुरु देंगे। इस चक्र में जीने की अब तुम अपने घर में अपना क्षेत्र नहीं चला सकते, इसलिए आश्रम में सब लोग मिल करके यहाँ आकर के आश्रम में सेवा करोगे और यहाँ से क्षेत्र चलेगा तो पुण्य का शरीर तुम सबको पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान देना। तो वो कहते थे कि ये पाप बढ़ता है, ज्यादातर लोग पाप बढ़ाते हैं। भगवान ने ये आधार क्रिया रामो मोहम का जीवती कि अर्जुन जो इस चक्र को, इस यज्ञ के चक्र को नहीं समझता वह वास्तव में अभायु है। वो केवल इंद्रियों में ही रमण
विषय, मन, अहंकार इसी चक्र में पड़ा रहता है और वो पापायु है, सारी जिंदगी पाप ही जीता है। और इस अंत में क्या कहा? अंत में बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। यज्ञ शिष्टाश्रय संतो मुच्यन्ते सर्वके विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये वचन्त्यात्म कारणा। याद रखना, ये भगवान ने कितनी खरी बात कही है। किसी धर्म में इतनी खरी बात कहने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। भगवान कहते हैं कि देने के बाद जो बचे उसको जो खाता है, यज्ञ शिष्टाश्रय संतो मुच्यन्ते सर्वके विषयी। यज्ञ शिष्टाश्रय माने यज्ञ से जो बचे उसको खाने वाला। अब यज्ञ से बचने का मतलब क्या हुआ? यज्ञ से बचने का मतलब दान करने के बाद, देने के बाद, सेवा करने के बाद जो बचे, जो गृहस्थ उसको जो खाता है वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। और जो केवल अपने लिए बनाता है, अपनी रसोई में केवल अपने लिए भोजन बनाता है, भुंजते के तो हम पापा ये वचन्त्यात्म कारणा, ये आत्मकारणात् वचन्ति। जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है वो तो वास्तव में पाप ही खाता है। अब इससे खरी बात कोई कहेगा? ध्यान देना। क्यों? एक बात और कह के वाणी को विराम दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले जी सकते हो? बोलो, तुम्हारे जीवन में सबका सहभाग है कि नहीं है? अरे बाबा, हम सन्यासी हैं, हम सबके साथ मिलकर के हमें जीना पड़ता है, इस पर उस पर कई तमाम तरह के सहयोग लेने पड़ते हैं। तो नारायण देना सीखो। और ये जो आश्रम है, ये जो गुरु परंपरा है, ये सब सारी व्यवस्थाएं जो संतों के द्वारा होती हैं, ये तुम्हारे पुण्य के प्लेटफॉर्म है, इनका परिवार में हिस्सा है जीवन में। इनके बिना आप कभी भी अपने जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते। ये जो यज्ञ का चक्र है, इसको भी पूर्णता से नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, कर्म की प्रेरणा यही है जो गीता से मिलती है कि आप पापायु ना हो, आप अपने जीवन को धन्य करें। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक श्रेष्ठ गुरु परंपरा प्राप्त है, श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त है। आप यहाँ से मार्गदर्शन लेते रहें, इस आश्रम को पुष्ट करें, स्वयं भी अपने कर्मों को पुष्ट करें। और नारायण ये जो आपकी श्रेष्ठ परंपरा है, इसके हम लोग हम करके और अपने मनुष्य होने को धन्य करें। मुझे यहाँ बुलाया दीपावली के पावन पर्व पर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। दीपावली मनाते हो तो पहले दिल के दीप जलाओ। दीपावली मनाते हो तो पहले दिल के दीप जलाओ। जला जला मिट्टी के दीपक धरती का मत हृदय जलाओ। दीपावली मनाते हो तो पहले दिल के दीप जलाओ। जला जला मिट्टी के दीपक धरती का मत हृदय जलाओ। जिस दिन दिल के दीप जलेंगे, जिस दिन दिल के दीप जलेंगे, कोई होगा नहीं अकेला, मन को मन के दीप मिलेंगे, सब आनंद में आनंद करेंगे, कोई होगा नहीं अकेला। दीपावली मनाते हो तो पहले दिल के दीप जलाओ। जला जला मिट्टी के दीपक धरती का मत हृदय जलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ अपनी बहन श्रद्धेया विदुषी, ब्रह्म विदुषी मैत्रेयी जी का, कि उन्होंने नारायण मुझे, अब मैत्रेयी आप जानते हैं, ये मैत्रेयी उपनिषद व्यक्तित्व है, औपनिषदिक व्यक्तित्व है। ध्यान देना, जिसने याज्ञवल्क्य को भी ललकार दिया था, तो नारायण उस नाम का ये पालन भी करते हैं और बिना किसी झिझक के ये ब्रह्म चर्चा करती हैं। तो नारायण आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। आप इस और बहुत सारी बातें कहने की थी, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है और बाकी बातें आप इनसे समझ लेना। आप इस परमात्मा की यज्ञ चक्र को समझें और उसको बिना गुरु के लिया नहीं जा सकता। गुरु कृपा से उसको समझ करके, और गुरु भी जरूरी है इस यज्ञ चक्र को जीने के लिए, और आश्रम भी जरूरी है। ध्यान देना, अब ये बात कैसे जरूरी है ये और आप इनसे पूछ लेना। तो नारायण, तो आपका जीवन धन्य होगा। मनुष्य होने का अर्थ यही है कि आप समग्र जीवी हो सकें
और जीते जी मुक्त हो जाएं, जीते जी। हमारे यहाँ मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं होगी, याद रखो, जीते जी मुक्ति होने की बात होती है। तो आप नारायण अपने आप को धन्य समझें। और मैं एक बार पुनः आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका सर्व मंगल हो। ओम शांति शांति। ओम तत्सत। ओम गुरुजी। ओम तत्सत। सबसे श्रेष्ठ उपहार तुम्हें मिला, ये तुम्हें भेंट मिली है। गिफ्ट, दिवाली पे गिफ्ट बांट रहे हैं ना, सब गिफ्ट बांट रहे हैं। तुम किसी को दोगे, कोई तुम्हें देगा। निरंतर ये चलेगी पूरी श्रृंखला। आज लगे हुए हैं, सुबह से भी लग रहे हैं, काफी लोग यहाँ भी आए। तो गिफ्ट और मिठाई बांटी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारा गिफ्ट जितना बड़ा कीमती है, अनमोल है, ऐसा कोई गिफ्ट किसी को मिला नहीं होगा। और आज के हमारे जो यजमान हैं, जिन्होंने यहाँ यज्ञ किया है, जिन्होंने भंडारा किया है आज इस अवसर पर, और जिनके भंडारे से अन्न क्षेत्र की शुरुआत हो रही है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। देखो, महाराज जी ने हर बात को समेटा है अपने उपदेश में, हर विषय को लिया है सूक्ष्म रूप से, और अन्न के विषय में भी बताया है। तो अन्न का जो ये दान है, तुम लोग बहुत ज्यादा करने में आगे रहते हो। ये दान भी तुम्हारा कल्याण करता है, तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाता है। अन्न का दान भी पूरा तुम्हें बहुत आनंदित करता है, और आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसता है इससे भी, जो हर महीने चलता है। महाराज जी यहाँ हर महीने चलता है, हर अमावस के यहाँ कोई ना कोई भंडारा देता है, और इसी प्रकार कार्यक्रम चलता है। तो महाराज जी का आश्रम यही है कुरुक्षेत्र में। हाँ, 19 तारीख को 3 से 5 अवश्य आना है। मैं वहाँ देखूंगा कि हमारी बहन कितने बड़े दलबल के साथ आती हैं। ये लाल और सफेद कड़ी, इन सबको भी आना है। महाराज श्री को मैं बता दूं, ये जितने भी गेरुए वस्त्रों में है, ये 5 दिन के लिए यहाँ रहते हैं। ये वानप्रस्थ साधक है, 5 दिन इनका शिविर चलता है। 10वीं को आ जाते हैं, एकादशी से इनका शिविर शुरू हो जाता है, अमावस तक चलता है। आज घर चले जाएंगे, फिर अगले 5 दिनों के लिए सभी ने सुन लिया होगा महाराज श्री का निमंत्रण। पूज्य श्री ने आपको बड़े प्रेम से बुलाया है, और इतना बढ़िया रिश्ता दिया है, रिश्ते का नाम दिया है हम लोग। हमारे पास आ जाओगे, फिर हम निकलने चल रहे हैं सारे। ओम तत्सत। तो अब अगला जो हमारा कार्य है वो होगा, आप सभी यहाँ पर अपनी तरफ से दीपक लेकर आए हैं। आपके लाए हुए दीपों को आज शाम को हम यहाँ बहुत भाव के साथ, प्रेम के साथ जलाएंगे। वो दिए यहाँ का संदेश पहुंचाएंगे दूर दूर तक, जितने भी गुजरेंगे लोग यहाँ से। तुम्हारे हाथ के लाए हुए दिए जलते रहेंगे और उजाला करते रहेंगे, अंधेरा मिटाते रहेंगे। तुम्हें अब प्रसाद में भी दिया दिया जाएगा, एक एक दीपक सबको प्रसाद में मिलेगा। उस दीपक से तुम अपनी दिवाली की शुरुआत करोगे। दिया जलाओगे ना घर में, तो सबसे पहला दिया जो आश्रम से तुम्हें मिलेगा उसको जलाओगे, उसके बाद तुम और बाकी दिए जलाओगे। हम तो तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी न रहे, न धन की न धर्म की, सद्बुद्धि भी हो और समृद्धि
करते हैं, तुम्हारे लिए कामना करते हैं समृद्धि सद्बुद्धि की भरमार बनी रहे और हर दिवाली आपके जीवन में हर साल के लिए खुशियों का पूरा उपहार भर दे और अब महाराष्ट्री को मैं जाऊंगी भोजन करवाने के लिए। आप सभी सुबह के सत्संग बाद में भी और प्रसाद लेंगे। हमारी देवी वेद श्रद्धानंद सरस्वती